नमस्कार। अगले 5-6 मिनट तक सिंह राशि पर चर्चा करेंगे। सृष्टि के नायक, सृष्टि के राजा, समस्त ब्रह्मांड को आलोकित और प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य की राशि सिंह राशि, और इसकी इतनी अच्छी पोजीशन अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे। सिंह राशि का बोलबाला किस प्रकार होने वाला है तथा आपको कौन ग्रह अशांत करता है, किसकी वजह से आपको एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, अशांति, परेशानी है। लेकिन आप ये समझिए, सूर्य इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का नायक है जो कभी छिपता नहीं है। 24 घंटे सूर्य दिखाई देता है। कैसे? 12 घंटे यहाँ, 12 घंटे अफ्रीका की तरफ, 12 घंटे अमेरिका की तरफ, कभी दिन कभी रात, इस तरह से 24 घंटे चक्र चलता है। यही कारण है सिंह राशि चरैवेति चरैवेति करैवेति करैवेति, ये जो है समस्त ब्रह्मांड में वसुधैव कुटुंब के सिद्धांत को लेकर चलती है। ये सिंह राशि एकांत प्रिय होते हैं, कम बोलते हैं, विचारशील होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। और आज की तारीख में इस समय इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि सिंह राशि के लाभ भाव में मंगल का गोचर 26 अगस्त से शुरू हो चुका है। आपके भाग्य स्थान का स्वामी है मंगल। और नई चीज सुन के अब ज्यादा खुशी होगी आपको। क्या? आपके कर्म स्थान को सुधारने के लिए 10वें भाव में सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की और जायदाद, प्रॉपर्टी के साथ साथ चारों तरफ से आपकी कीर्ति पताका को फैलाने के लिए बृहस्पति देव स्वयं केंद्र में, और केंद्र के 4 भाव होते हैं, 1, 4, 7, 10, लेकिन 10वां भाव उसकी कीर्ति पताका, मान सम्मान और कई बहुत सारी प्रतिष्ठा का द्योतक, प्रतीक बन जाता है बृहस्पति। और उससे भी अधिक आनंदित करने वाला शब्द आपको अब खुश करने वाला है। ये शब्द शश योग, लगन में बैठ करके सूर्य मूल त्रिकोण राशि में ब्रह्मांड का राजा बनाता है आपको। आपकी कुंडली में अगर सूर्य लग्न में बैठा है, राजकीय, शासकीय राजयोग देता है, और इस समय शश योग भी बनाता है शनि आपके 7वें भाव पर। वो बात अलग है कि आगे चल करके एक षडाष्टक योग आएगा शनि और मंगल का, जो विचारणीय प्रश्न है। 2-3 महीने बाद उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अपने जो आपके आदरणीय हैं, पिता हैं, गुरु हैं, दादा हैं, अच्छे मार्गदर्शन देने वाले आपके गुरु हैं, उनको सम्मान दीजिए। आपका रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा। आपका काम नहीं हो रहा है, गुरुओं को, पिता को सम्मान दीजिए। सूर्य पिता का कारक होता है कुंडली के अंदर। सूर्य ही है सब कुछ। आपको यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जायदाद, आभूषण, वस्त्र, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छे कपड़े, नौकर चाकर तथा जीवन के वैभव, आपकी अच्छी डायनेमिक पर्सनैलिटी, वे ऑफ वर्किंग, लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क ड्यू टू सूर्य। सूर्य के कारण आपकी ओजस्वी पर्सनैलिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके शब्द, आप इतने अच्छे चमकीले स्वभाव में आ जाते हैं उस समय जब सूर्य का लगन में प्रवेश हो और स्वग्रही हो, मूल त्रिकोण में हो, और साथ में बुधादित्य योग बन जाए, तब सिंह राशि की छटा देखने लायक होती है। शत्रु आपके यश की और प्रतिष्ठा की से उत्पन्न हुई जो अग्नि है उसमें भस्म हो जाते हैं शत्रु। यानी कि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ एक शब्द है, आप उसको पढ़िए।
सिंह लगन सिंह राशि वाले की जो कीर्ति और पताका और यश इतना फैलता है, उस यश की अग्नि में भस्मसात होते हैं शत्रु। आपका स्वभाव नहीं बदल सकता। कैसे? अष्टम भाव में चल रहे राहु का गोचर इस समय आपको नकारात्मक सोच, एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, व्यर्थ की बातें, जिन बातों का आपसे सरोकार नहीं है, कोई आपको बाहर से आकर के ना आक्रमण करेगा, ना आपकी छवि को धूमिल करेगा, लेकिन व्यर्थ की बातें, निर्मूल आशंकाएं जिनकी कोई जड़ नहीं है, इसका नाम है अंग्रेजी में एंग्जाइटी, ANXIETY, एंग्जाइटी। मैं 50 बार उदाहरण दिया। अभी अगले 10 महीने तक सिंह राशि को अपने मन में किसी भी प्रकार की फालतू की बात अपने मन में पालना नहीं है। किसी के शब्दों को गले में नहीं डालना। आपके दिमाग से बात नहीं निकल रही, कहीं ऐसा ना हो वो आदमी मेरे को हानि पहुंचाए, कहीं ऐसा ना हो मैं एक्टिवा पर जा रहा हूं या कार में मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। ये निर्मूल आशंकाएं हैं। आपको कुछ नहीं बिगड़ रहा क्योंकि आपके केंद्र में बृहस्पति है। एक एग्जाम्पल मैं बहुत पहले दे चुका हूं, दोबारा आज फिर दूंगा। एक व्यक्ति बैठा हुआ ऐसे कर रहा था, उससे पूछा क्या कर रहे हो? बोले बंदरों को चने खिला रहा हूं। उसने कहा बंदर तो है नहीं यहाँ। उसने कहा भाई चने ही कहाँ हैं, सिर्फ मैं तो सिर्फ ये एक्शन कर रहा हूं। यानी कि ना तो समस्या है और ना खुद ही समस्या बुन रहे हैं, अंदर दिमाग में उत्पन्न कर रहे हैं और खुद ही उसका उत्तर दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये हो जाए, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर ये होगा। छोड़ दो। ऐसी नकारात्मक सोच रखना ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी आपके मन से अगर अशांति, एंजाइटी, तनाव नहीं निकलता है तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, स्वस्थ रहो, मेडिटेशन करो, डरने की आवश्यकता नहीं। और जब आप एक बार सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या ओम बोलते हैं ओम हनुमते नमः, तो नासे रोग हरे सब पीरा, कोई किसी तरह के कष्ट निकट नहीं आएंगे। ताप, संताप और बीमारी, शत्रुओं का नाश होगा, शत्रु पराजित होगा। केंद्र में बृहस्पति है इसलिए आप यशस्वी हैं। केंद्र में सूर्य है इसलिए यशस्वी हैं। केंद्र में शनि स्वग्रही मूल त्रिकोण में है इसलिए आप यशस्वी हैं। और सूर्य नारायण को जल देना और एक मंत्र पढ़ना, सिर्फ ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, दिन पतये नमः, दिनवाकराय नमः। सूर्य का एक नाम लेकर के जल दीजिए, अर्पण कीजिए और प्रणाम कीजिए सूर्य नारायण को। बादल हैं, चाहे सूर्य दिख नहीं रहा, उस तरफ मुंह करके आपको एक बार सूर्याय नमः बोलना है। आपकी कीर्ति, पताका, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी, तरक्की सब कुछ मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।